दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में व्याकरण से 122 क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब व्याकरण में समास, अलंकार, छंद ये बचे हुए हैं, तो ये 2 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर साहित्य की क्लास चलेगी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता। ये 4 संज्ञाएं दे रखी हैं, तो इनमें से किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक का नहीं होता। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। तो इनमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, क्या जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी, हाँ। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इनमें से क्या जोड़ा जाएगा। जन, वर्ग, लोग या फिर गण। तो यहाँ पे होगा छात्रगण। ऑप्शन डी सही है। दर्शन शब्द होता है। दर्शन शब्द क्या होता है, बहुवचन होता है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2। और संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संस्कृत के। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। हिंदी में केवल 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा वचन है, तो इसमें एक वचन, बहुवचन, ये ऑप्शन सी सही होगा। मैं का बहुवचन है। मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन होगा हम। ऑप्शन डी। वह का करण कारक में एक वचन होगा। वह का करण कारक में एक वचन होगा, क्या होगा। उससे। मैं का अपादान कारक में बहुवचन होगा। मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा, हमसे। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो आंसू, प्राण, दर्शन, तो इन सभी का होता है। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। तो अभी आपको बताया था, द्रव्यवाचक का बहुवचन रूप नहीं होता है। किस अकारांत शब्दों के कर्ता कारक बहुवचन एक वचन जैसे ही होते हैं। तो मामा, राजा, दादा, तो ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। तो ये रात और बात, ये दोनों एक वचन है। आंख शब्द में, आंख शब्द है। आंख शब्द क्या है, आंख शब्द है बहुवचन। आंख शब्द क्या है, आंख शब्द ये एक वचन है। और यहाँ पे आंखें होता तो वो बहुवचन होता। तो आंख एक वचन है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा है जो एक वचन है? गुड़िया, खटिया, चिड़िया। तो यहाँ पे लुटिया एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? तो चीता, घोड़ा, गधा, ये सभी एक वचन है। राम ने कहा कि मैं मोहन के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। इस वाक्य में कौन सा कर्ता कारक है? तो किसने कहा? राम ने कहा, तो यहाँ पे राम कर्ता कारक होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? तो गाय, भैंसे, घोड़े। तो यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। चिड़िया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? चिड़िया, ऑप्शन ए सही है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सहायता। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो इनमें से कौन सा कारक है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो इनमें से कौन सा है? कर्ण कारक, ऑप्शन बी। संगीता गांव से चली गई। संगीता गांव से चली गई, तो इसमें कौन सा कारक है? तो गांव से चली गई यानी कि दूर हो गई, तो इसमें अपादान कारक होगा। एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे योद्धा होगा। इसे ये इतना सही होगा, आप शुद्ध कर लेना, योद्धा। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, तो इसमें कर्ण कारक होगा। आगम अपनी बालकनी में बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक होगा। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें भी कर्ण कारक होगा। वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, तो इसमें संबंध कारक होगा। वाह बेटा तुम खूब आए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संबोधन कारक होगा। संबोधन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है, संबोधन कारक। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ऐ विनय यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऐ विनय यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? वह कर्म कारक कहलाता है। ऑप्शन बी। कारक चिन्हों को भी कहा जाता है। कारक चिन्हों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें चिन्ह पूछे जा रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें अपादान में ये चिन्ह नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। तो अपादान का चिन्ह कौन सा होता है? अपादान से चिन्ह प्रयोग होता है अपादान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी कौन सा सम्मिलित नहीं है? अपादान से। तो पहला सही है। अपादान से अधिकरण में संबंध का संबोधन का चिन्ह पर नहीं होता है। संबोधन के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि ये संबोधन के चिन्ह हैं। अगर किसी के आगे लगे हों तो वो संबोधन वाक्य में गिना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। इसमें कुछ कारक हैं और उनके चिन्ह सुमेलित कीजिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, तो इसका कौन सा होगा? 4 1 3 2। 4 1 3 2 किसमें? 4 1 3 2। ऑप्शन सी सही होगा इसका। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो किसमें होता है? अपादान कारक में होता है। कृष्ण गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह सही है? तो इसमें से किसमें विराम चिन्ह सही लगा? कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। तो हमें ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन आया है, तो इसमें ऑप्शन ये सही है क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कौन आया है। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह सही है? तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा है जिसमें विराम चिन्ह सही लगे हुए हैं? तो कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें। तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें। तो यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह लगा हुआ है, कॉमा। निम्न में से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है? अब इसमें भी हमें विराम चिन्ह चुनने हैं, कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग सही हुआ है। बाकी डी में उल्टे इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो डी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है? इसमें से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है? हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें हमें केवल पहला सही लग रहा है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चौथे में कॉमा लगा हुआ है। तो हमें केवल एक ही ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, ए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है? तो इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, तो इनमें कौन सा सही है? महावीर स्वामी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है, या तो इसमें तो कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है। महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परम धर्म है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये चिन्हों से युक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है? तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सीता गीता गोपी और राधा बाजार गईं। सीता गीता गोपी और राधा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो हमें केवल ऑप्शन ए सही लग रहा है, सीता गीता गोपी और राधा बाजार गई, तो ऑप्शन ए सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है? अब इसमें कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है? तो इसका होगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसमें इसका ऑप्शन सी सही होगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे 15 पर कॉमा लगा हुआ है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य? अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें इस वर्ष गांधी जयंती अक्टूबर 2005 रविवार को पड़ेगी, तो ऑप्शन इसका डी सही है।
हमें ये चिन्ह याद रखने हैं, ये सही से कहाँ किस जगह पे लगे, तो इसका ध्यान देना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों की दृष्टि से सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो अब मैं चला, इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों की दृष्टि से गलत है? तो इसमें से कौन सा है जो विराम चिन्हों की दृष्टि से गलत है? तो इसमें क्या आपको मालूम है कि वह आजकल क्या कर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ से पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। अगुआ का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है? अग्रणी, ऑप्शन सी सही है। अश्व का पर्यायवाची है, तो इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे घोटक था, तो आप यहाँ पे घोटक कर लें। कभी कभी लिखते टाइम सही नहीं हो पाता है, तो आप घोटक कर लें, यहाँ पे लिखने का बनता नहीं है। तो ऑप्शन ए घोटक अश्व का पर्यायवाची है। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? व्यग्र। अवनति का पर्यायवाची कौन सा है? अवनति का अपकर्ष। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनूठा। अधर्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुत्सित। अर्जुन का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो धनंजय, गांडीवधारी। यहाँ पे गुड्डा केस होना चाहिए, डा बना हुआ है, ढा होता, तो आप सही कर लेना। ये सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अनुचित का पर्यायवाची है, अनुचित का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें अनुचित के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो इसके अयुक्त, बेजा, अनुपयुक्त, अनुयुक्त, अनुपयुक्त, तो ये सभी होंगे। अखिल का पर्यायवाची है, अखिल का पर्यायवाची क्या है? संपूर्ण। अंधकार का पर्यायवाची क्या है? तो ये सभी हैं। अनंत का पर्यायवाची क्या है? अनंत का पर्यायवाची क्या है? तो असीम, ऑप्शन ए सही है। अपकार का पर्यायवाची क्या है? अपकार का पर्यायवाची कौन सा है? अनिष्ट, अनिष्ट। अकाल का पर्यायवाची है, अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दुर्भिक्ष। अनुकरण का पर्यायवाची है, अनुकरण का पर्यायवाची कौन सा है? अनुगमन।
अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची है मधु। अंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका होगा अवयव। अनुरोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुरोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुरोध के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अभ्यर्थना, याचना, निवेदन, तो ये सभी। उपहार के पर्यायवाची कौन से हैं? उपहार के पर्यायवाची यहाँ पे एक ही शब्द है, तोहफा। अधिकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अधिकार का पर्यायवाची है सामर्थ्य। ऊष्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऊष्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उष्णता है। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा। अकस्मात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका पर्यायवाची है अचानक। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनंत, पुरस्कार, अंबर। तो इसका कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो इसका केवल एक ही है इसमें, अंबर। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आयुष्मान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो इसके ये सभी होंगे, चिरंजीव, चिरायु, दीर्घजीवी, तो ये सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समीक्षा। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन। आंधी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंधी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रभंजन, अंधड़, झक्कड़, तो ये सभी हैं। अली का पर्यायवाची क्या है? सखी, सहेली, भिरमरी, तो इसके ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही है। शुनक किसका पर्यायवाची है? शुनक किसका पर्यायवाची है? कुत्ते का, कुत्ता, ऑप्शन डी सही है। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? मृगमंद का। किरण का पर्यायवाची कौन सा है? किरण के पर्यायवाची कौन से हैं? तो ये सभी हैं, रश्मि, मारीची, मयूख, ऑप्शन डी सही होगा इसका। मनोज निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये कामदेव का है, ये अक्सर बार बार पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची है? बांके बिहारी, कन्हैया, मुरलीधर, तो ये सभी पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष किसका पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष किसका पर्यायवाची है? पारिजात का, देव वृक्ष का, कल्पतरु का, तो ये सभी, ऑप्शन डी सही है। केस का पर्यायवाची है। केस का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये सभी होगा, कच्छ, पश्च, पश्चिम, कुंतल, तो इसका सभी होगा, ऑप्शन डी। खल का पर्यायवाची शब्द है। खल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसके भी सभी होंगे, नीच, पाजी, दुष्ट, ऑप्शन डी सही है इसका। इंद्र
का पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरेश। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है? इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सची। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसके ये सभी होंगे, निश्चलता, सदा, सहायकता, निष्कपटता, ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। ईर्षा का पर्यायवाची है? ईर्षा के पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें होगा द्वेष। चंदन का पर्यायवाची क्या है? चंदन का पर्यायवाची क्या है? तो चंदन के पर्यायवाची ये सभी हैं, गंधराज, श्रीखंड, मलय, तो ये सभी होंगे। चांदनी का पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची क्या है? ज्योत्सना। ऑप्शन ए सही है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल के पर्यायवाची ये सभी हैं, अम्बु, बारी, तोय, ऑप्शन डी सही है इसका। जिज्ञासा का पर्यायवाची क्या है? तो जिज्ञासा का पर्यायवाची क्या है? हठ, उदासी, उमंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। जलन, ईर्षा, कुढ़न किसके पर्यायवाची है? जलन, ईर्षा, कुढ़न किसके पर्यायवाची है? डाह के। नाव का पर्यायवाची क्या है? तो नाव के पर्यायवाची ये सभी हैं, नैया, तरी, तरणी, ऑप्शन डी ये सभी होंगे। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें से सुआ, सुख, सुग्गा, तो ये सभी तोता के पर्यायवाची हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? करवाल, ऑप्शन ए सही है। नरपति, भूप, भूपाल किसके पर्यायवाची है? नरपति, भूप, भूपाल किसके पर्यायवाची है? ये नरेंद्र के पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है? पक्षी किसके पर्यायवाची शब्द है? तो इन सभी के बीहग, शकुंत, नभचर, ऑप्शन डी सही होगा इसका। तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? इसके भी यहाँ पे सभी होंगे, तड़ांग, कासार, सर, ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है? तो ये तटस्थ के पर्यायवाची है। प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची है? ये तेजस्वी के पर्यायवाची है। किंकर किसका पर्यायवाची है? ये दास का पर्यायवाची है। धूति, दीप्ति, छवि किसके पर्यायवाची है? ये प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अब आपके पर्यायवाची लगभग कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए भी हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द है? पार्वती के ये सभी हैं, शिवा, गौरी, भवानी, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? गिरी। पशु,
का पर्यायवाची है। तो पशु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो इसके ये सभी हैं। चतुष्पद, जंतु, मवेशी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। दासी का पर्यायवाची कौन सा है? दासी का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसके ये सभी हैं। बांदी, किंकरी, परिचारिका। ऑप्शन डी इसका सभी। कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसके कोयल के कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं। पिक, कलकंठ, कोकिला, ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा। अमर्त्य किसका पर्यायवाची है? ये देवता का पर्यायवाची है। द्रौपदी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो ये सभी हैं। कृष्णा, ज्ञानसेनी, सौरंदरी। तो ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। दिव्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिव्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये सभी हैं। स्वर्गिक, अलौकिक, लोकातीत, ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा। धरती का पर्यायवाची कौन से हैं? धरती के पर्यायवाची भी ये सभी हैं। अवनी, मेदिनी, वसुंधरा। ऑप्शन डी सही होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची है? तो इसमें कौन सा है जो धनुष का पर्यायवाची है? तो ये सभी होंगे। धनु, कोदंड, सरासन, ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची नहीं है? राही, बटोही, पंथी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। पंथ नहीं है, बाकी तीनों है। सागर किसका पर्यायवाची है? सागर किसका पर्यायवाची है? तो ये पारावार का है। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची है? तो ये पाषाण, प्रस्तर, पाहन है, ये सभी है। ऑप्शन डी। किरसांग किसका पर्यायवाची है? किरसांग किसका पर्यायवाची है? तो ये पतला का है। निम्नलिखित में से ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है? तो इसके ये सभी हैं। दिवस, विप्र, भूसुर। तो ये सभी। ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नारी का पर्यायवाची है? तो नारी के पर्यायवाची इनमें से कौन से हैं? इसका पहला ही होगा, वनिता। ये लास्ट क्वेश्चन है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बादल के ये सभी हैं। पयोधर, बादल, बारिद, नीरद। तो ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अब आपको पहले अलंकार की एक वीडियो आएगी, क्योंकि अलंकार काफ़ी उदाहरणों के साथ काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक एक करके ये सारे व्याकरण से जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं वो सभी खत्म करा देंगे। इसके बाद फिर से साहित्य की क्लास चलेगी। थैंक यू।